स्टडीज़ करना पहले ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है अपने आप में। और अगर आपने ये जो मिस्टेक्स हैं, अगर आपने ये मिस्टेक्स करी तो आप सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी वो गलतियां बताऊंगा जो कहीं ना कहीं मैंने अपने 11वीं 12वीं में करी थी, जिस वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है, ताकि आप वो गलतियां ना करें। हाँ, मतलब सिंपल है कि जैसा आप थंबनेल में या टाइटल में आपने देख ही रखा होगा कि हाउ टू फॉलो, मतलब अर्जुना, लक्ष्य, कोई भी ऑनलाइन बैचेस को हम प्रॉपरली कैसे फॉलो करें। क्योंकि मैंने लक्ष्य से ही 12वीं करी थी, तो मैं मतलब PW के से ही मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बता सकता हूँ। इसलिए तो सबसे पहली तो बड़ी मिस्टेक ये होती है कि नोट्स की प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट्स। तो नोट्स आप सबसे बेस्ट नोट्स का यही रहता है कि नोट्स आप विद क्लासेस, मतलब क्लास के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते रहें तो वो सबसे बेस्ट होता है। बट अगर आप नोट्स क्लास के साथ नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोगों की स्पीड वगैरह कम होती है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो उस दिन के उस दिन ही कंप्लीट करने हैं, वरना बैकलॉग होने लगेगा। फिर वो एक रिलैक्स वाली फीलिंग आ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, रिकॉर्डेड लेना है मुझे, तो वो नहीं आने देनी है। और 1.25 से ज़्यादा स्पीड पे नहीं देखना है। लाइक मैं ऐसा करता था कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट मेरा कंप्लीट हो गया, उस कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ वीडियो को पॉज कर दी, उसके बाद फिर मैंने नोट्स बना लिए। मतलब उससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको काफ़ी सीरियस तरीके से पढ़ाई करने का मैंने, तो बीच में टीचर्स मस्ती वगैरह करते उसको आप स्किप कर सकते हैं जिस दिन आपका सीरियस मूड हो। वैसे वो मस्ती भी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब उससे मूड थोड़ा लाइट हो जाता है, मतलब लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने में हेल्प ही होती है। और सेकंड, सबसे कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि जो लेक्चर्स होते हैं उनसे ही रिवीजन करते हैं, मतलब लेक्चर को बार बार देखते रहना। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, लेक्चर को दोबारा नहीं देखना है अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो, समझ नहीं आया हो। तो रिवीजन आपको करना है अपने नोट से, और आपको जो क्वेश्चंस अच्छे लगे उन्हें मार्क्ड कर लो जब टीचर क्लास में करा रहे हैं तो। ठीक है, और उनसे ही अपना रिवीजन करो। लेक्चर्स पे मत जाओ। आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, मैंने सब पढ़ लिया है, पर थोड़े टाइम बाद आपका सारा उड़ जाएगा। लिटरली 1-2 दिन बाद आपको ये नहीं पता होगा इस चैप्टर में अच्छा ये भी है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको लेक्चर करने के बाद क्लास के क्वेश्चन जो सर ने कराए हैं उनको दोबारा देखना है नेक्स्ट क्लास अगले दिन करने से पहले। और जो होमवर्क दिया है, DPP डिफरेंट चीज़ है, बट जो क्लास का होमवर्क दिया है वो तो मस्ट है। अगर आपने DPP नहीं कर पाई बाई चांस तो चलता है, ठीक है, ट्राई टू कि आप कर पाएँ। बट अगर नहीं भी कर पाई है तो चलता है DPP, ठीक है। और ये इसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है कि आपको सेपरेट नोटबुक DPP के लिए, आप क्लास नोट्स तो डिफरेंट रहेंगी, आपकी DPP अलग सॉल्व करनी है, ठीक है। और आप मॉड्यूल अगर फॉलो कर रहे हैं तो मॉड्यूल भी आपको अलग, और कोई और बुक वगैरह लाइक HCV, मैंने अपनी अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया था फिजिक्स में क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ मैं, लाइक ऐसे। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं ट्राई कि आप अलग अलग नोटबुक बनाए, उससे क्या क्लटर नहीं होती, सारी चीज़ हमें पता होता है कहाँ मेरा कैसा क्या कंटेंट कहाँ पढ़ा है, मैंने कहाँ सॉल्व किया है। और फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद अपना कि PYQ पे जंप नहीं करना डायरेक्टली। लाइक जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, तो जब तक टीचर क्लास में करा रहा है आपको PYQ पे नहीं जाना। आप उस चैप्टर को करते जाओ, टीचर ने कंप्लीट करा दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैरेलल इलेक्ट्रोस्टैट की PYQ करते रहो। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी इलेक्ट्रोस्टैट का होता रहेगा और साथ में आपका एक फ्लो भी बना रहेगा। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने पहले क्लास के क्वेश्चन रिवीजन अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग डायरेक्ट PYQ पे जंप कर देते हैं, फिर उनका सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान रखें तो सही है। एंड वीकेंड, मोस्टली PW में क्या है, वीकेंड में टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट स्किप नहीं करना। आपकी प्रिपरेशन है नहीं है, नो मैटर वॉट, बट टेस्ट स्किप नहीं करने।
मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं टेस्ट नहीं देता था, क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जब मैं अच्छे से पढ़ लूँगा तब दूंगा। आप दो ही मत टेस्ट इस चीज़ के लिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, खुद को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट दो, कि मैं अब फिर अपनी एनालिसिस करूँ ना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है, मुझे पढ़ने में क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मैं फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा, वो चीज़ समझ आएगी और आपको रियलिटी पता चलेगी। तो थोड़ा मन भी करेगा अगर ख़राब मार्क्स आ रहे हैं तो पढ़ने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, तो वीक टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं अपने संडेज़ में, ठीक है, सैटरडे संडे को। लाइक कोई आपको चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें कुछ टॉपिक हमारे वीक रह जाते हैं, तो उनको 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर सकते हैं संडे को। और जो आपने 6 दिन में पढ़ा, मंडे टू सैटरडे, और संडे को सारे को कंपाइल अपना कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, सारा रिवीजन करना और अपना पूरा वीक की एनालिसिस करना कि मैंने कैसी चीज़ें, मेरा वीक प्लान गया नहीं गया, मैंने प्रोडक्टिविटी से चीज़ें सारी करी हैं नहीं करी। तो अगर आपको समझना है कि चीज़ें कैसे करते हैं तो आप बता, कमेंट करना, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि पूरा अपना एनालिसिस कैसे करें, वीक की टारगेट्स वगैरह कैसे किया जाता है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो